एक्सरसाइज 3.4 में जो भी फार्मूला और डिफिनेशन यूज होने वाला है वो आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण है यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो चलिए समझते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण कहते किसको है। तो देखिए जी, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ये लोग और होता है, 3 गो और होता है, 6 गो होता है। ये सब क्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन है। जब ऐसे हम कर देंगे कि साइन एक्स बराबर 0 या कॉस एक्स बराबर 0 या टेन एक्स बराबर 0, तो अब यही लोग क्या में बदल गया, पहले से त्रिकोणमितीय फलन था, अब ये लोग त्रिकोणमितीय समीकरण में बदल गया, क्योंकि LHS भी है, LHS साइन एक्स है और RHS 0 है। तो जब LHS और RHS आता है तो समीकरण बन जाता है। तो अब साइन एक्स बराबर 0 है तो इसको हम क्या कहेंगे, अब त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। कॉस एक्स बराबर 0 है तो इसको भी त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। टेन एक्स बराबर 0 है तो इसको भी हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। या 0 की जगह पर देखिए साइन वाई आ जाए या कॉस एक्स के बराबर आ जाए, साइन एक्स भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स बराबर कॉट एक्स आ जाए, इस तरह से, तब यहनी के नाम क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय समीकरण। यानी कि LHS में भी कुछ रहेगा वैल्यू और RHS में भी रहेगा, तो ये लोग का नाम हो जाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण। तो देखिए अब त्रिकोणमितीय समीकरण का हल 2 प्रकार से होता है, मतलब 2 प्रकार के इसका सोल्यूशन होता है। तो देखिए क्या क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण के हल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सोल्यूशन, और दूसरा है व्यापक हल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो चलिए पहले समझते हैं कि मुख्य हल होता क्या है। तो देखिए इसका डिफिनेशन ऐसे है कि त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां x का जो वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 2 पाई से छोटा होता है, तो ऐसे हल को मुख्य हल या प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण को हम हल करेंगे तो x का जो वैल्यू प्राप्त होगा 0 से 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच वाला ही कोई वैल्यू आएगा, x का मान आएगा, मतलब यह दोनों के बीच आएगा, तो उसको बोला जाता है, ऐसे हल को क्या बोला जाता है, मुख्य हल। और मुख्य हल हमेशा आपका आंसर में 2 गो मुख्य हल आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। तो मुख्य हल समझे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है कि x का जो वैल्यू आएगा 0 से 2 पाई के अंदर ही आएगा, तो ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब दूसरा है जनरल सोल्यूशन यानी कि व्यापक हल। तो इसको ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां पूर्णांक n सभी हल को व्यक्त करता है, यानी कि n जो पूर्णांक है, मुख्य हल में था कि 0 से 2 पाई के बीच जो वैल्यू आएगा वो मुख्य हल के अंदर आएगा, लेकिन जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि मुख्य हल को भी व्यक्त करता है और इसके आगे भी जो हल आएगा उसको भी व्यक्त करता है, इसीलिए इसका नाम है जनरल सोल्यूशन। यानी कि 0 से लेके अनंत यानी कि n तक हल, माने n हल को व्यक्त करेगा, यानी सभी हल को व्यक्त करेगा, मुख्य हल को भी व्यक्त करेगा या मुख्य हल के बाद जो भी हल आएगा सभी हल को व्यक्त करेगा, उसी को बोला जाता है व्यापक हल यानी कि जनरल सोल्यूशन। यानी कि पूर्णांक n जो है कि सभी हल को व्यक्त करेगा, यानी कि मुख्य हल के बाद जो भी हल आएगा, अनंत माने जितना भी हल आएगा उस सभी को व्यक्त करता है, तो उसी को बोला जाता है जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन में हमेशा आंसर एक ही आएगा आप लोग के। तो पूर्णांक को देखिए, पूर्णांक के समुच्चय यानी कि पूर्णांक सभी पूर्णांक को z से भी सूचित किया जाता है। तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय को z से सूचित किया जाता है। यानी z जो है कि सभी पूर्णांक संख्या को दर्शा रहा है, यानी कि धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी कि n जो बिलोंग्स टू किससे करेगा, z से, यानी कि n का जो मान होगा यहाँ पूर्णांक किससे के अंदर रहेगा, z के अंदर वाला ही रहेगा। तो चलिए वीडियो करो कि आप लोग इसको नोट कीजिए। तो हम आगे सूत्र लिखवा रहे हैं। आगे का फार्मूला है कि फार्मूला फॉर जनरल सोल्यूशन। तो देखिए जैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन का कोई फार्मूला नहीं होता, उसका जो आंसर आता है क्वाड्रेंट के आधार पर आता है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसी समय बता देंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन
कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन का क्या फार्मूला होता है। तो फार्मूला को हम 3 स्टेप में करके लिखवा दिए हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी रहेगा। तो देखिए पहला स्टेप में 3 फार्मूला है, हर एक स्टेप में 3 फार्मूला है। तो पहला इसे है कि साइन थीटा बराबर 0 रहेगा। तो थीटा बराबर हम यानी कि थीटा की जगह पर हम क्या बैठाए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए जी कि साइन पाई या साइन 2 पाई या साइन 3 पाई या साइन 100 पाई यानी कि 100 पाई, सबका वैल्यू का होता है 0 होता है, 0 0। ऐसे कि साइन पाई का भी मान 0, साइन 2 पाई का भी मान 0, साइन 3 पाई का भी मान 0 होता है। तो इस आधार पर यदि हम थीटा बराबर ऐसे डायरेक्ट लिख दें कि थीटा बराबर होता है n पाई, यानी कि थीटा की जगह पर हम n पाई बैठाएंगे तो साइन थीटा बराबर का आ जाएगा 0 आएगा। इस तरह से यानी कि थीटा की जगह पर 2 पाई बैठाइए, 100 पाई बैठाइए, 1000 पाई बैठाइए, यानी साइन 1000 पाई का मान का होगा 0। यही सूत्र कहता है। इससे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी n क्या है तो इंटीजर नंबर है कि n बिलोंग्स टू z। z मतलब होता है इंटीजर नंबर, यानी कि n की जगह पर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, +1 हो सकता है, 2। ये नहीं कि 1/2, 1/2 जो है से इंटीजर नंबर नहीं है, यानी कि इंटीजर या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस में। यानी कि साइन आपसे कोई बोल दे कि साइन -100 पाई का मान बताइए तो डायरेक्ट बोलेंगे 0, या साइन +100 पाई का मान बताइए तो भी क्या होगा 0 होगा। तो सूत्र हमको यही देता है। और दूसरा फार्मूला ऐसे है कि कॉस थीटा बराबर 0। तब देखिए जी थीटा के यहाँ पर हम क्या क्या बैठाएंगे कि कॉस थीटा बराबर 0 होगा। तो पहले से हम लोग जानते हैं कि कॉस π/2 यानी कि कॉस 90 का मान 0 होता है। एक यहो जानते हैं कि कॉस 3π/2 यानी कि 270 का भी मान 0 होता है। इसी तरह से कॉस 5π/2 इसका भी वैल्यू का होता है 0। यानी कि π/2 के पहले यदि विषम संख्या रहेगा तो कॉस थीटा बराबर का हो जाएगा 0 होगा। तो इसको हम सूत्र डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि थीटा बराबर होना चाहिए 2n + 1। 2n + 1 क्या है, विषम संख्या है, इंटू π/2। यानी कि π/2 के पहले कोई विषम संख्या रहेगा तो कॉस थीटा बराबर का होगा 0। यानी कि थीटा की जगह पर 2n + 1 इंटू π/2 के रूप में रहेगा थीटा की जगह पर, तो कॉस थीटा बराबर हमेशा का होगा 0। आगे का होना चाहिए तो 7π/2 रहेगा, तो यो कॉस 7π/2 का भी 0 होगा। इसी तरह से 9π/2 रहेगा तो कॉस का वैल्यू का होगा 0 होगा। तो एक तरह से सूत्र हो गया कि कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए तो 2n + 1 इंटू π/2। अब इसको भी इसे लिख सकते हैं कि वेयर मतलब कि जहाँ n बिलोंग्स टू z, n का जो वैल्यू होना चाहिए z वाला होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। इसी तरह से एक है tan थीटा वाला फार्मूला कि tan थीटा बराबर 0 रहेगा। तो उस समय क्या करेंगे तो बस देखिए जो साइन वाला है वही होता है tan में, यानी कि tan पाई या tan 100 पाई या tan -100 पाई, सबका वैल्यू का होता है 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो यानी कि थीटा की जगह पर हम क्या बैठाएं तो थीटा की जगह पर हम यदि n पाई बैठा देते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो यानी कि फार्मूला tan थीटा बराबर 0 रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला हम क्या करेंगे यूज तो थीटा बराबर लिखेंगे n पाई और फिर इसे लिखेंगे कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n का जो वैल्यू होना चाहिए z होना चाहिए, मतलब इंटीजर नंबर वाला ही होना चाहिए, बटा वाला नहीं होना चाहिए या पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए। तो हम स्टेप 2 और स्टेप 3 का फार्मूला आगे बता रहे हैं, तो लिखिए इसको। स्टेप 2 में 3 फार्मूला है। तो देखिए क्या है फार्मूला। तो सबसे पहले इसे है जी कि sin x बराबर sin y रहेगा। पिछला में था कि sin x बराबर 0 था, लेकिन अब क्या रहेगा कि sin x बराबर sin y रहेगा। तो डायरेक्ट x बराबर हम क्या लिखेंगे तो इसे sin x बराबर sin y रहेगा तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है कि n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई, इस रूप में लिखना है। यानी कि sin x बराबर sin y रहेगा तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट फार्मूला x बराबर तो x बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई। अब n क्या रहेगा तो n रहेगा इंटीजर नंबर। तो अब इस बात को इसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z,
n जो रहेगा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, यानी कि पूर्णांक संख्या रहेगा। अब इस तरह से दूसरा है कि cos x बराबर cos y रहेगा, क्या रहेगा कि cos x बराबर cos y रहेगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये cos वाला का रूल है कि cos x बराबर cos y रहेगा, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। n क्या है, तो वही इंटीजर नंबर है। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है क्या है, z है, मतलब पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है। अब तीसरा फार्मूला इसे है कि यदि tan x बराबर tan y रहेगा, क्या रहेगा, tan x बराबर tan y रहेगा, तो डायरेक्ट हम x बराबर इसे लिख सकते हैं कि x बराबर n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। देखिए स्टेप 2 में बस इतना ही फार्मूला है। क्या है जी कि साइन x बराबर साइन y रहेगा, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्ट x बराबर, यानी दोनों ओर से साइन हटा देंगे, x बराबर का लिखेंगे n पाई प्लस 1 माइनस 1 के पावर n इंटू वाई। और दूसरा क्या है, तो cos x बराबर cos y रहेगा, तो डायरेक्ट हम x दोनों कर से cos को हटा के x बराबर का लिखेंगे इसे कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। और तीसरा है कि tan x बराबर tan y रहेगा, तो दोनों कर से tan को हटा के हम डायरेक्ट x बराबर क्या लिखेंगे, तो x बराबर ऐसे लिखेंगे कि x बराबर n पाई प्लस वाई। तो चलिए लिखिए इसको। तो आगे हम स्टेप 3 का फार्मूला बता दे रहे हैं। तो चलिए अब स्टेप 3 के फार्मूला को बताते हैं। तो स्टेप 3 में भी 3 फार्मूला है। तो पहला इसे है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई रहेगा। पिछला स्टेप 2 में क्या था कि साइन एक्स बराबर साइन वाई था, लेकिन अब की यहाँ स्क्वायर कर देगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई रहेगा, तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर दोनों कर से हटा के एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि एन पाई प्लस माइनस वाई। क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई रहेगा, तो डायरेक्ट एक्स बराबर ऐसे लिखेंगे कि एन पाई प्लस माइनस वाई। इस तरह से लिख सकते हैं कि वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। एन जो एन यहाँ क्या है, तो इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक है। इसी तरह से अब देखिए दूसरा है इसे कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई रहेगा, तो डायरेक्ट एक्स बराबर ऐसे लिखेंगे दोनों कर से कॉस को हटा के कि एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई। इसका भी फार्मूला साइन जैसे है कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई रहेगा, तो इसमें भी डायरेक्ट एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि एन पाई प्लस माइनस वाई। हियर एन बिलोंग्स टू जेड। एन क्या है, तो इंटीजर नंबर है। अब तीसरा टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर वाई रहेगा, तो इसमें भी बस डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं टेन को हटा के कि एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू ए जेड। यानी कि एन यहाँ क्या है, तो इंटीजर नंबर है, यानी कि हर जगह एन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, बटा उटा वाला नहीं होना चाहिए। तो देखिए जी तीनों का फार्मूला देखिए एक ही है, देख रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई रहे, या कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई रहे, या टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर वाई रहे, सबका फार्मूला वही है कि एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई। इसमें भी वही है कि एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई। इसमें भी वही है जी कि एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई। बस स्क्वायर वाला के फार्मूला क्या है, तीनों का सेम है। तो आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी हम फार्मूला एक्सरसाइज 3.4 के लिए लिखवाए हैं आप उसको लिख कर याद कर लीजिएगा, तब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो चलिए लिखिए इसको।